Chapter 8, differential equation continued. Yesterday we have started the examples of 8.2. Examples of 8.2 and we have done till, recall karao, example 6. Sure? Okay. आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। अब आप एक चीज नोटिस करना जरा, टू प्रूव में log x भी है। कल दो क्वेश्चन में टू प्रूव में कौन नहीं था? log x नहीं था। तो इस क्वेश्चन, अच्छा, कल हमने 6 के 6 क्वेश्चंस में इन ऑल द 6 एग्जाम्पल क्या किया? कल हमने कर्व उठाया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेट किया, ई वालों में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो दो बार डेरिवेट किया, और ट्रिक्स लगा के खुद ब खुद क्या क्रिएट हो गई थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट में आपने लिख दिया था हेंस द कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ द। और जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं भी थे उनमें टू प्रूव ने हमारी बहुत मदद की थी कि टू प्रूव में लॉग नहीं है, चलो कर्व से लॉग की वैल्यू भर दो। कब? डिफरेंशिएट करने के बाद। बट आज ना तो क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एबीसी, और टू प्रूव में लॉग भी है, तो आज कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत टिपिकल जॉब हो जाएगा। ऊपर से डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर तक है? तो जब मैं इसे दो बार डेरिवेट करूंगी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। कल की क्यों बन गई थी इक्वेशन? कल हमने जद्दोजहद की ए और बी भगाने में, और वो ए और बी भगाने के चक्कर में अपने आप क्या क्रिएट हो गई थी? डिफरेंशियल इक्वेशन। आज नहीं हो पाएगा। देखो, आपको खुद ही लगेगा आज नहीं हो पाएगा। dy ओवर dx, अब इसको दोबारा डेरिवेट करूंगी, लॉग कहां से आएगा? लॉग। और मेरे ट्रू प्रूफ में लॉग भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? या तो कोई बहुत बहुत टिपिकल ट्रिक्स बैठेंगी, अगेन डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल, क्योंकि ये इतना इजी डेरिवेटिव है। -2 x की पावर -3 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और क्या टू प्रूव में y का भी यूज है? तो y वाले को 1, dy ओवर dx वाले को 2, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स टू वाले को 3, और एलएचएस में जो जो वैल्यू चाहिए वो भर दो, आरएचएस बना लो। तो इसको आज हमने कैसे किया? ट्रेडिशनल तरीके से, बिना किसी ट्रिक के। जो जो चाहिए वो निकाल के रख लिया और उठाकर एलएचएस में पुट कर दो। तो ये 7 हमने इस तरह से किया। 7 हमने पहले 6 की तरह नहीं किया, और मैंने कोशिश भी की है समझाने की कि पहले 6 की तरह क्यों नहीं हो पाया। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यूजिंग 1, 2 and 3। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, वन अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स हो जाता है, 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स, और बड़े आराम से आरएचएस क्रिएट हो गई। तो एग्जाम्पल 7 हमारा इतना ही इजी था, कोई दूर दूर तक ट्रिक ही नहीं लगी।
8 को बिल्कुल 7 की तरह करके दिखाइए। 8 में RHS बड़ी है, LHS छोटी है, तो ये देखो RHS में किस किस की वैल्यू भरनी है। 7 में LHS बड़ी थी, RHS छोटी थी, तो हमने LHS में वैल्यूज पुट करके RHS क्रिएट किया। 8 में RHS बड़ी है, LHS छोटी है, तो हम RHS में वैल्यूज भरकर LHS क्रिएट कर देंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है RHS में? dy over dx and dx over dy। differentiating both sides with respect to x, we get 2y dy by dx is equal to 4a, that is dy over dx is equal to 2a upon y, and the reciprocal dx over dy is this। अब dy over dx की वैल्यू और dx over dy की वैल्यू RHS में पुट कर दीजिए, अपने आप LHS बनेगी। RHS is x into dy over dx plus a into dx upon dy। दोनों वैल्यूज दोनों टिक से पुट कर दीजिए, अपने आप खुद ब खुद LHS आ जाएगी। LHS में हमें लाना है y, तो भाई LHS तो आई नहीं, क्या करूं, कोई मेरी हेल्प करो। LHS तो बनी नहीं, क्या करना चाहिए मुझे, सोच के बोलो। LHS क्रिएट नहीं हो पाई, सो व्हाट शैल आई डू। बहुत इजी है, सोचो। y की वैल्यू भर दूं, LHS में y लाना है, y स्क्वायर की वैल्यू भर दूं और y लाना है मुझे, और y भगा दूं। y लाना है मुझे, y। बाबू dy, यस, यहाँ से कुछ आया, बिल्कुल आ गया आंसर। क्या कह रहे थे वृंदा? इसमें कौन है अनवांटेड करेक्टर, ए और एक्स, क्योंकि टू प्रूफ में कौन नहीं है, ना ए है ना एक्स है LHS में, तो ये या तो एक्स की वैल्यू भर दो जैसे अथर्व ने कहा, या 2ax की वैल्यू भर दो। क्या है 2ax की वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन 2, ax की भर दो वाई स्क्वायर अपॉन 4, ओनली एक्स की भर दो, ओनली एक्स की भर दो वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई से वाई कैंसिल, y अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2। कितना सिंपल था, सब लोगों को कलेक्टिवली बोल देना चाहिए था, मैम ये अनवेंटेड करेक्टर x भगाइए यूजिंग द गिवन कर्व। साफ साफ LHS कह रही है कि भाई मेरे अंदर केवल y छोड़ना, सो सिंपल x भगा देते। बहुत तरीकों से हो जाएगा, कैसे भी कर लो। कैसे हो गया, क्या बोल रहे थे आप? हाँ बिल्कुल होगा, LCM लेके भी होगा, लेकिन x तो खत्म करना ही पड़ेगा, x तो खत्म करना ही पड़ेगा। x में कैसे छोड़ दूं आंसर? ऑल द 8 एग्जाम्पल्स बहुत इजी लगे होंगे सबको, मतलब 10 के 10 एग्जाम्पल 8.2 के बहुत इजी हैं। एग्जाम्पल 9 हमें करना नहीं है, बिकॉज इट इज सेम एज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 9 में एग्जाम्पल 2 रिपीट हो गया है, तो एग्जाम्पल 9 छोड़ दीजिए। पहली बार हुआ है कि बुक में कोई एग्जाम्पल ही रिपीट हो गया।
10th भी हो गया, बिल्कुल हो जाना था। 8.3 के एग्जाम्पल करेंगे इसके बाद। 8.1 के डाउट्स अभी मैं देखती हूँ आज लेने हैं या कल एक साथ ले लूंगी। सॉरी, 2 की बात हो। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 1 शुरू कर लो। dy/dx। अब देखो के भगाने का तरीका, इक्वेशन 1 से के ई की पावर x की वैल्यू y+1 भर दीजिए। मुझे लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ही तैयार हो गई। लो भाई, ये तो क्या बात है, ये कर्व था, 2 स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। अब वो लाइन लिख दो जो लाइन आप लिखते हो। हैंस दिस कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक पार्ट और है, सॉल्यूशन पासिस थ्रू 0 1, बिकॉज सॉल्यूशन पासिस थ्रू 0 1। तो इस सॉल्यूशन में y को 1 और x को 0 पुट कर दीजिए, जैसे क्लास 9th में करते थे। लाइन पासिस थ्रू C01, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आज लाइन की बजाय कर्व है, कर्व पासिस थ्रू 01, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो लो भाई, आ गई k की वैल्यू। तो एग्जाम्पल 10 भी बहुत 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 इजी निकला। तो 8.2 के डाउट्स नहीं ले रही हूं, टेस्ट के बाद 8.2 का होमवर्क कर लेना, एक भी पार्ट मत छोड़ना, ठीक है। अभी 2-3 दिन केवल टेस्ट की तैयारी करो, मंडे नाइट को कर लेना होमवर्क बैठकर। अब हम शुरू करते हैं नया टॉपिक। और मैं जरा कल वाले वर्ड्स रिपीट कर दूं। नया टॉपिक हम ऑलरेडी 8.2 में कर चुके। क्या इस कर्व से क्या फॉर्म किया आपने? डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्क कितना है, 8.2 में डिफरेंशियल इक्वेशन साथ में दे रखी है और हमें पता है हमें ये बनानी है, बट इसमें ओनली कर्व देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देंगे। तो हमारे मन में क्या डाउट रहेगा कि आंसर आया या नहीं आया। 8.2 में तो श्योरिटी है, इन्होंने साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। पहले 6 एग्जाम्पल में क्या किया, कल कर्व उठाया, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए भगाया, ए और बी है तो ए और बी भगाया और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, बट आंसर क्वेश्चन में ही था। अब क्या मिलेगा आपको 8.3 में? ओनली कर्व मिलेगा और आपको कहा जाएगा इस कर्व से, और वही वाला फंडा, कल वाला फंडा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव। ऑर्डर 2। चलो एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं, और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ट्रिकी भी आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ट्रिकी भी आएंगे। पुट द हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जाम्पल नंबर 1, कितने कांस्टेंट है? ओनली 1, तो एक ही बार डेरिवेटिव अलाउड है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सी स्क्वायर का 0, अरे मिल गई सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सी की जगह भर दीजिए कर्व में, सी की वैल्यू सी की जगह भर दीजिए कर्व में, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस, हम मैच नहीं कहीं से कर सकते, मतलब एग्जाम में हम कहीं से मैच नहीं कर सकते। 8.2 में साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे देते थे। अब आप इससे मैच कर लीजिए बुक से। कभी कभी कांस्टेंट भगाना इतना आसान होगा, कभी कभी कांस्टेंट भगाने में हमें ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिक्स भी यूज करनी पड़ेंगी नंबर ऑफ टाइम्स।
स्मॉल ए भगाना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू ए की वैल्यू मिल गई है तो हो गया काम। ये बता देना बेटा यूजिंग वन पुट, आप इस तरह एरो लगा के कोई करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ टू ए इन इक्वेशन वन, हो गया टू ए का सफाया। हमने टू ए की वैल्यू इक्वेशन वन में भर दी, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट कर दो, या इसको इधर ले जाओ किसी, अच्छा हाँ, एक मिनट, यदि कोई स्टूडेंट ने, सुनिए, सारी टर्म्स एक साइड ले गया होगा कोई स्टूडेंट, फुल मार्क्स, कोई जरूरी नहीं है इनकी तरीके से ही आंसर छोड़ना। यदि आपने इन सबको इधर शिफ्ट कर दिया या इन सबको उधर शिफ्ट कर दिया, कोई जरूरी नहीं है बुक जैसा आंसर छोड़ना। हमें क्या पता बुक में कौन सी टर्म किधर की तरफ छोड़ रखी होगी, तो आप सारी टर्म्स एक तरफ करके उधर जीरो भी छोड़ सकते हैं। अब आप हर क्वेश्चन मुझसे पहले ट्राई करिए। एग्जाम्पल 2 के तीनों पार्ट में एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है स्मॉल ए, बट तीनों पार्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोशिश हमारी रहेगी स्मॉल ए भगाना है। वी हैव टू एलिमिनेट स्मॉल ए, द पैरामीटर, द आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। एग्जाम्पल 2 पार्ट 2। शुरू कर लिया सब लोगों ने पार्ट 2? चलो ए को भगा के दिखाओ। खत्म कर दिया स्मॉल ए। यू स्क्वायर 2 इंटू यू का डेरिवेटिव, 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव, 2 जा 4, अच्छा 2 तो कॉमन आके जीरो के साथ चला गया, 2 कॉमन आके जीरो के साथ चला गया। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया और ए की वैल्यू आ गई, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को कर्व में पुट कर दीजिए। ऑनलाइन किस किस का हो गया आंसर मैच? आप एक बात नोटिस करोगे, वेरी गुड, एक बात नोटिस करोगे, बुक ने और आपने डीवाई ओवर डीएक्स लिया है, देखो बुक ने भी और आपने भी, तो यहाँ पे डीवाई ओवर डीएक्स और यहाँ पे अपॉन 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है डीवाई ओवर डीएक्स लेके। वाई डैश लेकर वही चीजें आसान लगती हैं, ये आप ऑब्जर्व करना, दोनों हैबिट करेक्ट हैं, चाहे हम डीवाई ओवर डीएक्स लिखे चाहे हम वाई डैश लिखे, दोनों हैबिट्स करेक्ट हैं, बट वाई डैश लेके चीजें आसान लगती हैं, डीवाई ओवर डीएक्स लेके थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब मैं इस ए की वैल्यू को ए की जगह भर रही हूं, 2x माइनस कॉमन ए की जगह ए की वैल्यू भर दी, ए का स्क्वायर, तो जो वो माइनस कॉमन लिया और जब इसका स्क्वायर करा
तो वो माइनस खत्म हो गया। ए का स्क्वायर यूजिंग वन, वन में ए की वैल्यू भर दी, वन में ए की वैल्यू भर दी। 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लिया, 2 का 4, 4x प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर। यहां 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल, y स्क्वायर y डैश स्क्वायर बाय 4, 16x स्क्वायर y स्क्वायर, 2 4 जा 8, 4 एलसीएम 4y स्क्वायर, फोर से 4 खत्म, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। अगले स्टेप में ये भी खत्म। वी आर लेफ्ट विद 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। और अब मैं करती हूं आंसर मैच। 2x वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया एब्सोल्युटली मैच। और अब कि मैम हम y डैश को dy ओवर dx लिखना भूल गए, तो अरे ये dy ओवर dx ही तो है, कैसे नंबर काट सकता है कोई। आप y डैश लिखो, आप y1 लिखो, आप dy ओवर dx लिखो, बट देखो dy ओवर dx अपॉन 2, तो बहुत बच्चे तो इसमें पजल ही रहते हैं। या फिर इसे लिखो हाफ dy ओवर dx। मतलब मैं आपको मना नहीं करूंगी कि आप dy ओवर dx से ना करें, बट मुझे y डैश से कैलकुलेशन सिंपल और इजी लगती है इन कंपैरिजन टू जब अपॉन का कोई पंगा क्रिएट हो जाए। अपॉन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जिनका पार्ट, अब देखो अब इन्होंने वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट कर रखा है, इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। जो लोग पार्ट 2 कर चुके हैं पार्ट 3 शुरू कीजिए। ओके, ट्रिक वाला एग्जाम्पल 3 है, मैंने कहा था ना कुछ में ट्रिक्स लगेगी। एग्जाम्पल 2 के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, ए की वैल्यू निकालकर ए की वैल्यू पुट कर दो। बट यदि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल 3 में लगाऊंगी तो मैं बताऊंगी कैसे फंसेंगे, वहां थोड़ा प्रॉब्लम होगी इस तरह वैल्यू निकाल के पुट करने में। तो एग्जाम्पल 2 के तीनों पार्ट एक जैसे, ए की वैल्यू निकालो, ए की जगह पुट कर दो। थर्ड भी कर लिया शौर्य? थर्ड शुरू करो। सेम 1 और 2 के जैसा है 3। टू में किसी को कोई हेल्प चाहिए? हिमांशी 2 समझ आ गया? एग्जाम्पल 2 थर्ड पार्ट। अब इन्होंने dy ओवर dx ले रखा है और वो डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो इनका एक्सप्रेशन देखने में ऐसा लग रहा है मुश्किल है, बट मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। 2y वाई डैश, 2a वाई कॉन्स्टेंट वाई डैश, 2x ए स्क्वायर का 0, 2 कॉमन आके 0 के साथ चला गया, और a की वैल्यू y वाई डैश प्लस x अपॉन वाई डैश आ गई। अब मैंने दोनों वाई डैश की जगह यदि dy ओवर dx यूज किया होता, मेरा आंसर बुक जैसा है, बट उनका देखने में डरावना लग रहा है, मेरा देखने में आसान लग रहा है वाई डैश के कारण। तो अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूं, आप कोई भी लेटर कोई भी सिंबल यूज कीजिए, इट्स अप टू यू। यूजिंग वन, वन में ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2y इंटू ए, और ए का करना है स्क्वायर, वाई वाई डैश इसका करना है स्क्वायर। बस अब सावधानी से काम करते चले जाओ। वाई डैश ले लो एलसीएम, ले लूं एलसीएम वाई डैश? ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, 2y स्क्वायर वाई डैश, 2xy, एक्स स्क्वायर वाई डैश
वाई डैश का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक वाई डैश हो गया कैंसिल, और जो उधर वाई डैश है उसे कर दो इनसे मल्टीप्लाई। ये दोनों है सिमिलर टर्म, ये दोनों है सिमिलर टर्म, तो ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। ये दोनों सिमिलर टर्म थी, और वाई डैश हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम खोलेंगे ब्रैकेट, अब खुलेगा ब्रैकेट, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, 2xy वाई डैश, एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। अब देखते हैं इतनी सारी टर्म्स, भाई कोई तो कैंसिल हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। या तो मुझसे कहीं गलती हुई है, या इतना बड़ा ही आंसर होगा। इनका भी बहुत बड़ा आंसर है, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, नॉट इवन अ सिंगल टर्म हैज बीन कैंसिल्ड। तो अब हम करते हैं वाई डैश स्क्वायर वाले एक साथ कलेक्ट। क्या इन्होंने सबको एलएचएस में भेजा है इस बार भी? सबको एलएचएस में भेज रखा है इस बार भी। अब मैं पहले वाई डैश वाली ढूंढ लूं, वाई डैश स्क्वायर वाली, 1 2 3, ये 3 टर्म है वाई डैश स्क्वायर वाली। तो यदि मैं सबको इधर शिफ्ट करके वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लूं, इधर नहीं शिफ्ट करते, हाँ इधर ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इधर आके नेगेटिव, एक्स स्क्वायर और -2y स्क्वायर। मैंने एलएचएस में शिफ्ट करा, वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब मैं ढूंढूंगी वाई डैश वाली, ये रही वाई डैश वाली और ये रही वाई डैश वाली। उसको जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी, -4xy वाई डैश। अब मैं लूंगी बिना वाई डैश वाली, एक ही है। अब उठा लेते हैं बुक और करते हैं सारी डिजिट्स मैच, प्लस माइनस भी मैच हो गया। इसका मतलब एलसीएम लेने में, ब्रैकेट खोलने में कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई। तो एग्जाम्पल 2 के तीनों पार्ट सिमिलर। क्या सिमिलैरिटी तीनों पार्ट में? एक बार डेरिवेट किया, स्मॉल ए निकाला, वापस कर्व में भर दिया। बट एग्जाम्पल 3 में ट्रिक्स चेंज हो जाएंगे। मैं तो वाई डैश यूज करने वाली हूँ भाई हर जगह, मुझे इजी लग रहा है वाई डैश यूज करना। एक स्मार्टनेस और देखना, 1 मिनट। यस, आप दोनों भी। 2 के तीनों पार्ट में एक ए तो है बीच में कहीं मिक्स, और एक ए या ए स्क्वायर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हर बार उस इंडिपेंडेंट ए और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, जिससे क्वेश्चन में एक ही ए बचता है, और आराम से ए की वैल्यू आ जाती है तीनों पार्ट में। देखो तीनों पार्ट एक बार मेरे कहने से, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी एक ए तो है अलजेब्रा में मिक्स और ए स्क्वायर है इंडिपेंडेंट, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। मैं आपको 2 के दोनों पार्ट तीनों पार्ट क्यों दिखाना चाह रही हूँ? 3 के पार्ट 1 में ऐसा नहीं है, दोनों सी अलजेब्रा में मिक्स हैं। तो जब आप डेरिवेट करोगे आप सी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, एग्जाम्पल 2 की तरह। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सी कांस्टेंट बाहर बिठाओ, यू स्क्वायर का 2u, क्यू का y प्लस सी का y डैश। चेन रूल के बिना तो गुजारा है नहीं, एक सी अंदर भी है एक सी बाहर भी है। बच्चों को लगता है मैम ब्रैकेट खोल देते हैं सी कैसे नहीं आएगा, यदि ब्रैकेट खोल दिया क्या आएगा अब देखना, 2cy सी स्क्वायर
इंटू वाई डैश, यदि ब्रैकेट खोल दिया, लो ये खोल दिया ब्रैकेट, कैसे निकालू सी? ये सी है, ये सी स्क्वायर है, कैसे निकालू सी? क्वाड्रेटिक है सी में, क्वाड्रेटिक सी स्क्वायर भी है सी भी है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सी नहीं निकल पा रहा है। बट एग्जाम्पल, यदि कहां पे सी ना होता, यहां सी ना होता, या ये बीच में प्लस होता, तो सी निकल जाता। अब मेरे आंसर में से मैं किसी भी तरह सी निकाल नहीं पा रही हूं। पहले तो मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल 2 और 3 में फर्क समझ पाए हो? 2 के तीनों पार्ट में एक बार डेरिवेट करते ही इधर उधर भेज के स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। बट एग्जाम्पल 3 के पार्ट 1 में मैं किसी को किधर उधर भी भेज लूं, स्मॉल सी नहीं आ रहा है। अब लगेगी ट्रिक। जितने भी पार्ट है 3 के सब ट्रिक वाले हैं, और वो ट्रिक है डिवाइड 1/2 या 2/1, दैट डजेंट मैटर। 1/2 या 2/1, 1 LHS अपॉन LHS, RHS अपॉन RHS। ये गया प्रॉब्लम क्रिएटिंग करेक्टर, एक ब्रैकेट भी गया, एक्स स्क्वायर गया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस सी इंटू 3, और इधर क्या क्या है, 2 है, y डैश है और x है, ब्रैकेट खोल दो। जो c नहीं निकल पा रहा था, उस c के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, एक स्टेप एक्स्ट्रा यूज करना पड़ा, डिवाइडिंग। तो आप क्या मतलब हुआ इसका मतलब कि मैम कुछ भी मैथमेटिक्स यूज करके आर्बिट्ररी, यदि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो वो निकाल लो और उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। कल याद करो ई वाले क्वेश्चन में क्या किया था, जो एक्सपोनेंशियल था, स्मॉल ए स्मॉल बी था, क्या किया था कल, डेरिवेट किया था, फिर इक्वेशन 1 यूज करके वाई क्रिएट किया था, फिर उसे 2 मान लिया था, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया था और उस इक्वेशन 2 से कोई वैल्यू पुट की थी, और क्वेश्चन में से कौन खत्म हो गया था, ए बी और बी बी। तो ऐसा नहीं है कि मैम उस क्वेश्चन में ए और बी निकाल के ए और बी की जगह भरेंगे, नहीं, कभी कोई ट्रिक यूज होगी, कभी कोई ट्रिक यूज होगी, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अब आपका सी आ चुका है, अब आप इस अजीब से सी को 1 में भरेंगे, 1 में करके देखिए, करके देखिए। लास्ट में लिख दो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिवाइडिंग का फंडा समझ आ गया होगा, मल्टीप्लाई वाला सी खत्म हो गया, जिस वजह से सी की वैल्यू आ गई। ये डिवाइडिंग का फंडा ना निकाले, कैसे सी निकाले, क्वाड्रेटिक है सी में, क्वाड्रेटिक ब्रैकेट खोल के ये अजीब सी वैल्यू सी की कर्व में डालनी है, कर्व में डालनी है, यूजिंग 1 2x y डैश 3y/3 y प्लस सी का होल स्क्वायर x³ 3 LCM 3y से 3y कैंसिल,
4x स्क्वायर y डैश का स्क्वायर 3 3 जा 9 x क्यूब x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल 9 3 जा 27 9 3 जा 27 आंसर बताओ। अब ये आंसर इन्होंने यही छोड़ रखा है, ये आंसर इन्होंने यही छोड़ रखा है। अब कुछ बच्चे हो सकता है कि ब्रैकेट खोल कि मैम हम ब्रैकेट खोला है, तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट खोला है तो y डैश का क्यूब हो जाएगा, कोई बात नहीं, डिग्री 3 हो जाएगी y डैश का क्यूब। और डिग्री तो तभी बता पाओगे जब ब्रैकेट खोलोगे। इसकी डिग्री क्या बिना ब्रैकेट खोले पता लगा लोगे? ब्रैकेट खोल के ही डिग्री पता चलेगी। 4 2 जा 8 y डैश का होल क्यूब 4 3 जा 12। तो यदि किसी ने ब्रैकेट खोल भी दिया तो नंबर नहीं काट सकता भाई कोई। ये अजीब सी वैल्यू सी की जगह भरो, दोनों सी की जगह, अपने आप आंसर आएगा, एट एवरी कॉस्ट आएगा। भव्य कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है? ऑनलाइन आपको कोई किस स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? नो मैम। क्या टॉपिक कर रहे हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट में लिखो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था कर्व, ये कर्व था, और इस कर्व से ये क्या बनी है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कर्व इसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। इसमें मुझे एक नई ट्रिक सिखानी है। आप 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लीजिए, फिर आपके मन में कोई दूसरा मेथड आ रहा होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, इस क्वेश्चन को जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे ही करना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं चाहूंगी आप लोग एक बार बोर्ड पे देखें। आप तीनों भी 2y डैश 3u स्क्वायर और x माइनस सी का 1। अब सबको लग रहा होगा मैम पार्ट 1 की तरह करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं, 2x माइनस सी कट जाएंगे, एक x माइनस सी बचेगा, और वहां से c की वैल्यू निकालकर इस c की जगह भर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मन में आएगा पार्ट 1 करने के बाद। बट c, फिर इतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती है c भरने के बाद, c की वैल्यू भरने के बाद इतनी मेहनत भी तो करनी पड़ती है। ये सारी मेहनत बच रही है यदि एग्जाम में हमारे माइंड में ये क्लिक हो जाए। क्या क्लिक हो जाए? स्क्वायरिंग
इक्वेशन 1 एंड क्यूबिंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब मैम ये कैसे क्लिक होगा, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग 8 वाई क्यूब, वाई डैश का क्यूब 27 पावर 3। नाउ डिवाइडिंग 3 and 4, डिवाइड 3 by 4 या 4 by 3 डजेंट मैटर। 8 वाई क्यूब, वाई डैश का क्यूब x माइनस सी की पावर 6। क्या नोटिस किया बेटा कि मैम ये तो सी का ही सफाया हो गया। अब क्या सी निकालना और क्या सी भरना, एम क्या था, मोटिव क्या था, सी भगाना, खत्म तो हो गया सी। बस क्या बत्ती जल जाए। अभी सुन रही हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, अभी सुन रही हूँ। वाई क्यूब से वाई की पावर 4 कैंसिल एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या गड़बड़ की, वाई 27 वाई, यस 8 वाई डैश का क्यूब एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलो नन्या, डायरेक्ट कहाँ क्या हो रहा था, डिवाइड ना करूं। अच्छा, ओके, वो वो एक ही तो बात होती है। यस, अनन्या कह रही है इसकी वैल्यू y की पावर 4 यहाँ रिप्लेस कर दो, फिर y की पावर 4 और y क्यूब कट के यहीं आ गया, मत करो डिवाइड। ओके, वो तो मैं एग्री कर रही हूँ, मेरे को लगा कोई और नया डायरेक्ट मेथड। x यूजिंग 3 in 4, यूजिंग 3 in 4 वी गेट, मत करो डिवाइड। बट आपको ये ट्रिक, ये तो ट्रिक बिल्कुल नहीं यूज की बेटा। y की पावर 4 से y की पावर 3 कैंसिल, ये तो ट्रिक बिल्कुल नहीं यूज हुई है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, कल से हम 8.2 जब शुरू की थी, हम किसके पीछे पड़े हुए हैं, ए बी सी जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने के, भगाने के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ कुछ नई ट्रिक यूज हुई है। आप इसको पार्ट 1 की तरह घर पे ट्राई करके देखना। अभी आप शॉर्ट देखो तो कितना छोटा सा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्लिक, दिमाग को क्लिक होगा तब हो पाएगा इतना छोटा सॉल्यूशन। अरे हाँ, इसमें तो, ये तो भाई एक्सरसाइज 2 दिन अभी और चलेगी, क्योंकि इसमें क्लास 11th का सर्कल का बहुत नॉलेज यूज होगा। आगे के एग्जाम्पल्स आर नॉट इजी, बहुत मेहनत चाहिएगी। आप बिल्कुल आगे की 2 क्लास मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने नोट किया कि मैम 11th का बेसिक वीक है, इसलिए टाइम लग रहा है समझने में, तो वो दिक्कत अब भी आ सकती है। और यदि 11th का सर्कल बहुत अच्छा याद है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।